जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके मार्च माह की चर्चा करने जा रहे हैं। मार्च माह में आपके कौन कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं। मार्च माह बेहद परिवर्तन का माह यदि कहा जाए तो कहा जा सकता है, क्योंकि इसी महीने में एक महापरिवर्तन भी होने जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपकी जो गोचर की स्थितियां रहेंगी वो इस तरीके से रहेंगे। शनि सूर्य की वर्तमान समय में युति हो रही है आपके धन भाव में। अभी 15 मार्च को सूर्यदेव यहाँ से राशि परिवर्तन करके आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। तब यह चतुर्ग्रही योग निर्मित होगा। तृतीय भाव में इनकी युति बनेगी राहु, शुक्र और बुध के साथ में। उसके पश्चात देखिए, आपके तृतीय भाव में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं वो हैं राहु, शुक्र, बुध, जिसमें से एक ग्रह नीच का है और दो ग्रह यहाँ पर उच्च के हैं। तो राहु किस प्रकार से उच्च के हैं, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, कन्या और वृषभ दो राशि ऐसी होती है जब राहु उच्च के प्रभाव देते हैं। तो उसका अभी कारण हम वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। अभी गोचर में ग्रहों की स्थितियों को देख लेते हैं। गुरुदेव इस माह नवांश परिवर्तन करेंगे। ये रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे। वहीं राहु का भी इसी महीने 15 मार्च को नवांश परिवर्तन होता हुआ देखा जाएगा। मंगल जो मार्गी हो चुके हैं, ये अपना राशि परिवर्तन भी इसी माह करेंगे, नवांश परिवर्तन भी करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। केतु देव का भी इस माह नवांश परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो ये तो इस तरीके से रहेंगी आपकी ग्रह स्थितियाँ। लेकिन इनको पूर्ण रूप से विश्लेषण करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कोई भी जानकारी आपके लिए जरूरी हो सकती है। 1 मार्च से राहु शुक्र 10 गुना शक्तिशाली, भाग्योदय कर बने भाग्य विधाता, मकर राशि, नीच भंग, दो ग्रह उच्च के करेंगे शानदार जीत। दिशा दशा दोनों परिवर्तित होंगी। अचानक बरसेगा धन, होंगे मालामाल। तो ये किस तरीके से स्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि देखिए, बुध देव जो आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, बुध कारक होते हैं आपके जीवन में कितना कैश आएगा, लिक्विडिटी के, कम्युनिटी के, कमोडिटी के, कम्युनिकेशन के, शिक्षक, शिक्षण, विद्यार्थी या शिक्षक, व्यापार, ग्रीनरी, बुद्धि, टेक्नोलॉजी। तो इन सब चीज़ों के बुधदेव कारक होते हैं और ये चीज़ें हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। अब अगर देखें तो बुध का जो कारक स्थान है हमारे जीवन में 80% तक प्रभाव रखता है। चाहे आप किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हो, टेक्नोलॉजी हर चीज़ में इस समय पर है। घर के अंदर भी आपके सुख सुविधाओं में टेक्नोलॉजी ही कार्य करती रहती है। और यदि कहीं आप कंप्यूटर वर्क से जुड़े हुए हैं, या विद्यार्थी वर्ग हैं, या व्यापारी वर्ग हैं, या फिर फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वहीं देखिए, बुद्धि आपको नीचे से ऊपर ले जाने की बुद्धि जो देते हैं वो बुधदेव ही देते हैं। बुधदेव मीन राशि में आते ही नीच के हो जाते हैं, किंतु यहाँ पर शुक्रदेव उच्च के बैठे हुए हैं। जब भी किसी नीच ग्रह के साथ कोई भी ग्रह उच्च का हो या उसका राशिपति हो, तो समझ लीजिए वह ग्रह आपको उच्च के समान प्रभाव देने लगता है। अब दो दो ग्रह आपको उच्च का प्रभाव देंगे, और हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि आपकी स्थिति को एकदम से परिवर्तित करने का कारकत्व जो होता है राहु देव के पास होता है। हालांकि राहु देव मोस्टली कुंडलीज में हैं जो नकारात्मक प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक रूप से बैठे ही होते हैं। दंड देने का कार्य ही इनका होता है कि आपके कर्मास के अनुसार आपको चीज़ों में उलझाना, भ्रम बनाना, स्वांग रचना, या आपको सही चीज़ का पता ही न चलने देना। आप बहुत इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, किंतु वह चीज़ जो है एक छोटे से सूत्र से अटकी रह जाती है और आप उसी सूत्र को नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं। आपको रिश्तों में उलझा कर रखना, आपको व्यसनों में उलझा कर रखना, आपको सुख सुविधाओं में उलझा कर रखना, कि मतलब सही समय पर या तो सही फैसला नहीं लेने देते या फिर सही चीज़ का आपको पता नहीं चलने देते। ये सारे कारकत्व जो होते हैं राहु के पास होते हैं। राहु बुध
की राशि कन्या और शुक्र की राशि वृषभ, इनमें उच्च के प्रभाव देते हैं। अन्यथा इनके प्रभाव जो हैं हमेशा निगेटिव ही प्राप्त होते रहते हैं। तो जब दो दो ग्रह उच्च के हैं और दोनों ही वो ग्रह हैं जो ग्रह इनके लिए सपोर्टिव है, उच्च के होकर इनके साथ बैठेंगे, तो राहु भी यहाँ पर आपको उच्च के प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। राहु का इसी माह देखिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है। जब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का गोचर करेंगे तो क्या ही ये अपनी राशिपति की नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, जिस कारण से इनकी शुभता में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए जिन लोगों को भी इस दौरान अपने कर्म से संबंधित कोई परिवर्तन करना है, और देखिए सूर्य के आ जाने से यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको ग्रहण दोष भी देखना पड़ सकता है। किंतु क्या है कि देखिए दोनों विपरीत ऊर्जाएं अपना अपना कार्य करेंगी, हालांकि उसमें कहीं पर टकराव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए देखिए जो वीडियो हम लेकर आएंगे ग्रहण दोष का, उसमें पूर्ण विस्तृत जानकारी देंगे। अभी तो हम पूरे माह का वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें हम पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सूर्य के साथ जब युति बनेगी तो ग्रहण नामक दोष बनेगा, और बुध के सानिध्य में राहु बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि बुद्धि और सोच दोनों ही बहुत तीव्रता से आपके कार्य करती हुई देखी जाएंगी। बुद्धि को सोच का साथ जब मिल जाता है, पॉजिटिव रूप से मिल जाता है, तो फिर बुद्धि आपकी छलांग लगाती है, जिसे कहते हैं छलांग लगाना। वहीं देखिए इस माह बुध देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और ये राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे मेष राशि में। इसके अलावा शुक्रदेव का कोई परिवर्तन, राशि परिवर्तन नहीं होना है, बल्कि ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और ये इसी माह वक्री अवस्था में चले जाएंगे, जिस कारण से उच्च के होते हुए भी इनके प्रभावों में थोड़ी छिड़ता आ जाएगी। तो कह सकते हैं कि ये आपके लिए सामान्य प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। शुक्र जो लग्जरी के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं, और जीवन में बैठे बिठाए धन इनकम के रास्ते बनाने के या भोग विलास करने के जो कारक हैं, वो शुक्रदेव होते हैं। शुक्र का इस समय पर बना हुआ है मंगल के साथ षडाष्टक योग। मंगल के राशि परिवर्तन करते ही शुक्र का ये षडाष्टक योग का प्रभाव जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 3-3 4-4 ग्रह जो आपको उच्च का प्रभाव दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मंगल की अरिष्टता अभी पता नहीं चल रही है, किंतु मंगल भी अपने थोड़े से नेगेटिव प्रभाव लिए हुए हैं, वो भी आपके राशि परिवर्तन के साथ ही समाप्त हो जाने वाला है। तो आइए थोड़ा सा चार्ट पर इन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं विस्तार से। अब राहु, शुक्र और बुध तीनों ही ग्रहों का प्रभाव, और तीनों एक दूसरे के सानिध्य में बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। देखिए शुक्र और बुध का साथ जो होता है वो लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि देखिए राहु और शुक्र का जब मिलन होता है तो वो लक्ष्मी योग बनता है, और लक्ष्मी जो होती है चंचला, यानी जितनी लक्ष्मी आती है वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति में चली जाती है, क्योंकि 7.5 वर्ष आपने काफ़ी कष्टों में बिताया है, और अब इस समय जो धन आ रहा है वो आपकी बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी हो गई हैं जो आपकी ज़रूरत बन गई हैं। तो देखिए उन ज़रूरतों को पूरी करने में आपका जो धन अधिक से अधिक व्यय हो रहा है, तो अब लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने पर आपके पास धन बेशक उतना ही आए, किंतु आपके संचयन होना प्रारंभ हो जाएगा। वहीं आपके किसी टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए हैं, या व्यापारी वर्ग हैं, या फिर स्टूडेंट वर्ग हैं, या फिर किसी भी कार्य क्षेत्र से हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना एक कीर्तिमान बनाना चाहते हैं, या जीवन में कुछ करना चाहते हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो इस दौरान क्या होगा, वह सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, यानी कि आपको सही दिशा सही रास्ता प्राप्त होगा। कोई निर्णय महत्वपूर्ण लेना चाहते हैं, फाइनेंस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, आप कर्म को लेकर, फैमिली को लेकर, इन सभी चीज़ों में इस दौरान आपको सटीकता प्राप्त होगी। देखिए निर्णय लेने के लिए तो मैं आपको बताती हूँ कभी भी लिया जा सकता है, किंतु फ्यूचर में उसका सही साबित होना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर आपके लिए अभी लिए गए निर्णय जो फ्यूचर में प्रभाव देने वाले हैं सही नहीं साबित हुए, तो फिर आपकी सारी रणनीति, आपकी सारी जो कार्य का शैली है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और एक चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस दौरान अपनी रणनीतियों को, अपने कार्यों को आप बिल्कुल गोपनीय रहस्य बना कर रखें, जिससे कि राहु का प्रभाव आपको पॉजिटिव प्राप्त हो सके। हालांकि राहु पॉजिटिव है, लेकिन क्या होता है कि राहु से जुड़े हुए भाव से संबंधित चीज़ें यदि आपने किसी के साथ शेयर कर दी, तो फिर समझ लीजिए 80% वहीं से नकारात्मकता प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा पंचम दृष्टि व्यापार के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि व्यापार के कारक यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, और व्यापार में लाभ
जो उत्पन्न कराते हैं, वो भी यहीं पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण से आपके लिए एक कह सकते हैं अप्रतिम राजयोग बन रहा है। तो इस राजयोग का लाभ उठाना है तो देखिए थोड़ा सा अपनी रणनीतियों को गोपनीय रखने का प्रयास करें। जीवन साथी से आपको बहुत इस समय पर कह सकते हैं ना कि बिल्कुल समर्पित भाव प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी बहुत ही मृदुभाषी रहने वाला है। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय काल काफ़ी उत्तम रहने वाला है। उनके डेली इनकम में इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। कार्यस्थल पर उनके माहौल जो है काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। सप्तम दृष्टि जब भाग्य स्थान पर जाएगी तो भाग्योन्नति जिसे कहते हैं वो भाग्योन्नति होती हुई देखी जाएगी। आपका भाग्य प्रबलता से आपका साथ देते हुए देखा जाएगा। इस दौरान भाग्य आपका बहुत ज़्यादा बुलंद होगा। पिता का साथ मिलेगा। पिता के कार्य क्षेत्र में भी इस दौरान काफ़ी आपको कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। नवम दृष्टि लाभ स्थान पर जाएगी तो ये इच्छा पूर्ति योग भी कहा जाता है। इस समय पर क्या होगी, आपकी 80% इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। आपकी जो भी बहुत महत्वपूर्ण डिज़ायर्स हैं 80% तक इच्छाओं की पूर्ति होगी। सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहेगा। लोगों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें लोगों की आवश्यकता पड़ती है, लोगों की राय की आवश्यकता पड़ती है, या किसी फील्ड वर्क कर रहे हैं या फिर कोई नेतृत्व वाला कार्य कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए ये समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। चीज़ें आपको बहुत अच्छी सानुकूलता से प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान क्या है, आपके जीवन में देखिए बड़े भाई बहनों का कुछ विशेष सहयोग हो सकता है जिसके प्रभाव से आपके कैरियर को बहुत ऊंचाई प्राप्त हो। इस दौरान देखिए जीवन साथी भी आपका बेस्ट कंसल्टेंट हो सकता है, यानी सलाहकार हो सकता है। जीवन साथी की सलाह लेना भी इस दौरान काफ़ी ज़रूरी है। जीवन साथी देखिए आपके जीवन का वो अभिन्न क्षेत्र होता है कि जहाँ पर उसकी सलाह के द्वारा, क्योंकि देखिए आपका शुक्र होता है और शुक्र के बहुत बेहतर यदि प्रभाव पर चाहिए हो तो आप अपने जीवन साथी की रिस्पेक्ट करना प्रारंभ कर दीजिए। और जीवन साथी को उसके हक का सम्मान यदि आप दे देते हैं तो फिर समझ लीजिए धीरे धीरे आपके शुक्र पॉजिटिव होना प्रारंभ कर देते हैं। हालांकि किसी प्रकार से अरिष्टकारी स्थिति बनी हो तब तो नहीं, लेकिन यदि आपके बलहीन हैं, सामान्य स्थिति में बैठे हैं लेकिन बलहीन है, तो उनमें बल आ जाता है। इसके साथ ही देखिए सूर्य का यहाँ पर आने से क्या बनेगा, ग्रहण दोष बनेगा। तो ग्रहण दोष में यहाँ पर सूर्य की नकारात्मकता आपको देखने में थोड़ी सी आ सकती है और सूर्य के प्रभाव जो है इन्हीं तीनों भावों पर यहाँ पर भी देखे जाएंगे। हालांकि 3 ग्रह आपके लिए पॉजिटिव हैं तो कोई विषम स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ पर फिर शुक्रादित्य राजयोग और बुधादित्य राजयोग भी आपको प्रभाव देता हुआ देखा जाएगा। वहीं गुरु इस दौरान जब राशि परिवर्तन करेंगे, राहु राशि परिवर्तन करेंगे, तो क्या होगा, गुरु इस दौरान, क्योंकि गुरु जो है रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चले जाएंगे और राहु जो है उत्तरा भाद्रपद के, क्षमा करें, उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, पूर्व भाद्रपद के चतुर्थ चरण में जाएंगे, क्योंकि ये वक्री ही चाल चलते हैं। तो जिस कारण से आपके जीवन में कह सकते हैं कि अब जो समय आने वाला है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय आने वाला है। देखिए प्रयास बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिना प्रयास के ही हमें कुछ प्राप्त हो जाए। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, अब जब सामने थाली रखी है तो उसका भी भोजन पेट तक तभी पहुंचेगा जब आप हाथों से निवाला बनाकर मुंह में लेकर जाएंगे। तो देखिए प्रयास बहुत आवश्यक होते हैं। तो इस दौरान आप अपने प्रयासों को बनाए रखें जिससे आपको गोचर का उचित लाभ प्राप्त हो सके। अब ऐसे में यदि कोई ग्रह आपके बर्थ चार्ट में अरिष्ट कारक होकर बैठा हुआ है तो फिर आपको इसके विपरीत प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो भी ग्रह अरिष्टकारी हो उसके उपाय आप निरंतर करते रहें। इसके अलावा देखिए भगवान शिव के सहस्रा नाम का जाप करते हुए आप 7 सोमवार दुग्धाभिषेक कर दीजिए। आपके सभी ग्रह आपके लिए अच्छे प्रभाव वाले हो जाएंगे, जिसके प्रभाव से आपके जीवन की अरिष्टता समाप्त हो जाएगी। या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप या तो कर सकते हैं तो पूरा वर्ष करें। प्रतिदिन एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भगवान विष्णु को पीला चंदन समर्पित करें। यह आपके लिए महा उपाय के तरीके से काम करेगा और आपके सभी अरिष्टों की आपकी रक्षा करेगा। गुरु को प्रबल करने के और भी आसान तरीके हैं, क्योंकि गुरु और शनि आपके लिए एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जो आपके जीवन में उन्नति प्रदान करते हैं। तो देखिए शनि यदि आपके बर्थ चार्ट में किन्हीं त्रिक भाव में बैठे हुए हैं तो फिर आपको इनका दान करना ही उचित है।
हालांकि लग्नपति हैं, लेकिन आपको एक मुख्य ग्रह भी अपने बर्थ चार्ट में पहचानना होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसके बारे में वीडियो बना देंगे कि किस प्रकार से आप अपना मुख्य ग्रह पहचानें। अगर लग्नपति कमज़ोर होता है तब उस मुख्य ग्रह को बलि करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब उसको बलि करेंगे तभी आपको अन्य ग्रह प्रभाव दे सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, जो लोग मुख्य ग्रह को नहीं पहचान पाते हैं, फिर वो कितने भी राजयोग बने, कितने भी उपाय करें, उनको उतने सार्थक प्रभाव नहीं प्राप्त हो पाते हैं। आप हल्दी के जल से स्नान कर सकते हैं। आप केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर लगाएं। सदा सत्य बोलें। सत्य बोलना आपकी, कहते हैं ना, ज़रूरत है, क्योंकि आपके राशिपति जो हैं वो अनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते। असत्य तब आप तभी बोल सकते हैं जबकि आप किसी की अहित ना हो रहा हो। तो देखिए, कुछ ऐसे उपाय होते हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं जिनको करके हम अपने जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।